अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मशहूर चीनी फ़िलासफ़र थे। चीन के एक तरीके से मजहबी पेशवा भी थे, कन्फ्यूशियस। उनका एक कोट है बिज़नेस के हवाले से। वो कहते हैं कि द सुपीरियर मैन अंडरस्टैंड्स व्हाट इज़ राइट, द इन्फीरियर मैन अंडरस्टैंड्स व्हाट विल सेल। ये बहुत अहम है दोस्तों। दुनिया में जितने भी बिलियन डॉलर कंपनीज़ बने हैं, उनको अगर आप एनालाइज़ करें तो ये लोग सालों साल प्रॉफिट में नहीं रहते थे। चाइना के जैक मा को अगर देखा जाए, वो बंदा 4-5 साल तक कुछ नहीं कमाता था। लोग अपनी चीज़ें उनकी साइट पे चढ़ाते, सेल कर देते। कहते हैं कि लोग उनको इतना पसंद करते कि वो अगर किसी रेस्टोरेंट पे चले जाते तो लोग उनका बिल पे करते थे। वो बंदा जानता था कि जिस रास्ते की तरफ मैं जा रहा हूँ ये रास्ता सही है। तो द सुपीरियर मैन अंडरस्टैंड्स व्हाट इज़ राइट। अगर आप इसके अलावा बाकी लोग देख लें, जिन्होंने गूगल को बनाया, जिन्होंने यूट्यूब को बनाया, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के मालिक हैं, सबसे पहले उन्होंने इंसानों का कोई मसला हल किया। उन्हें लगा ये जो चीज़ है ये बहुत दुनिया को बेहतर करेगी। यूट्यूब को ही ले लें, लाखों लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। हत्ता कि लाखों लोग कुरान पाक सुनते हैं, कुरान पाक की तलावत करते हैं, अपने मसलों को, अपनी साइकोलॉजी को बेहतर तौर पर समझते हैं। तो ये जो इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाना है, इस तरह की सर्विसेज देना है, ये सब कुछ सुपीरियर मैन की जो है ना एबिलिटी है। जो इन्फीरियर होता है वो ये सोचता है कि क्या सेल करेगा। मसलन हत्ता के अमेज़ॉन के कोर्सेज़ लोग बेचने लग गए, अलीबाबा के कोर्सेज़ लोग बेचने लग गए। लेकिन वो सुपीरियर इंसान ये समझता है कि यार मैंने फ्री सिखाना है। अब हर गरीब इंसान के लिए, हर लर्नर के लिए अमेज़ॉन फ्री है, अमेज़ॉन का यूनिवर्सिटी फ्री है, अल जैक मा फ्री है। वो कमा कहाँ रहे हैं? जहाँ पे वो समझते हैं कि वो सही है, वो सोसाइटी के लिए बेहतर है। तो अल्लाह हम सबको यही तौफीक दे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।